तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है अपने इस बेहतरीन सेशन में। काफी लंबे समय से जो है आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जब से एनसीईआरटी का नोटिफिकेशन निकला है कि सर हमें एक बार के लिए जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है के बारे में टू द पॉइंट सारी बातें बता दो, ताकि हम अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर सके बिना किसी डाउट, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो इस वीडियो सेशन के अंदर मैं ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के बारे में सिलेबस डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप एमसीआरई 2025 के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको सिलेबस को समझना, एग्जाम पैटर्न या स्कीम ऑफ एग्जाम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। मैं एक बार चाहूंगा आप सभी के सभी साथी मिलकर जो है इस सेशन को बेहतरीन तरीके से लाइक और शेयर कर दें, सभी तक पहुंचा दे। जितने भी लोग आपके साथ वाले तैयारी कर रहे हैं ना, उन सब तक सेशन को पहुंचा दो, व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप ग्रुप्स में पहुंचा दो और अपने स्टेटस पे लगा लो। देखिए, पिछली बार की सीआरई और इस बार की सीआरई के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। मोस्टली जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो मिले हैं पदों को लेकर, पदों के सिलेबस को लेकर और एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के अंदर सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया उसको समझेंगे और एकदम आसान तरीके से समझेंगे कि 200 लगभग 15-20 पेज का जो नोटिफिकेशन है उसको देखते ही दिमाग हिल जाता है कि यार इसमें से मैं क्या निकालूं, क्या छांटूं और किसकी तैयारी करूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के लिए वो चीजें आसान कर रहा हूं, आपको अच्छे से बता रहा हूं। परीक्षा में 5 सेक्शन का क्या खेल है इसको भी आपको समझना पड़ेगा, और जो इस खेल को समझ जाएगा और इसके अनुरूप अपनी स्ट्रेटजी बना लेगा वो परीक्षा निकाल लेगा। ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है, सोचना है आपको स्मार्ट अप्रोच लगाकर। आप कितना स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं वही आपका इस परीक्षा के अंदर सिलेक्शन। ठीक है, चलो उसको लेकर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, हम सेशन को शुरू करते हैं। एक बार यस कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, आवाज अच्छे से आ रही है। सर गुड इवनिंग, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट डोमेन पे इंग्लिश के कितने क्वेश्चन रहेंगे? मैंने बताया है, पिछले वीडियो सेशन में जाकर देख लीजिए, है ना। पिछला वीडियो सेशन अगर नहीं देखा तो जरूर देख लेना। मैंने पीछे के बहुत सारे वीडियो सेशन बनाए हैं जो आप सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उनको देखा करें। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एनसीआरटी के अंदर किस प्रकार से सिलेक्शन होता है उसकी बात करते हैं सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए सबसे पहले सीबीटी है। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सीबीटी आपका एग्जाम है। एग्जाम होने के बाद में कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट है। मैं कुछ पोस्ट का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब में स्किल टेस्ट नहीं है। कुछ के अंदर मैं बात करूं तो एक तो आपकी डीओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके लिए टाइपिंग है। के बाद में मैं बात करूं एलडीसी, तो एलडीसी में टाइपिंग है। इसी प्रकार यूडीसी में टाइपिंग है। इसी प्रकार जो है जूनियर असिस्टेंट के अंदर टाइपिंग है। इसी प्रकार मैं बात करूं तो स्किल टेस्ट ड्राइवर के लिए ड्राइविंग का टेस्ट है। इसी प्रकार मैं बात करूं स्किल टेस्ट की तो उसमें फायरमैन की जो पोस्ट है उसके अंदर फिजिकल है, बाकी के अंदर नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, डीवी यानी दस्तावेज जांच होगी। तो जिनके स्किल टेस्ट नहीं है ना उनको सीधे थर्ड स्टेज पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और जिनका स्किल टेस्ट है उनका स्किल टेस्ट बीच में हो जाएगा सेकंड स्टेज पर। उसके बाद में सामान्य स्वास्थ्य की जांच आपकी की जाएगी यानी मेडिकल होगा। मेडिकल एकदम बेसिक होता है, आप बिल्कुल मत घबराइए। चश्मा लगा है, हाइट कम है, वजन ज्यादा है, वजन कम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर आपकी होती है फाइनल ज्वाइनिंग। ये तो सिंपल सी चयन की प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया है। ये सभी पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं सीबीटी परीक्षा की स्कीम और पैटर्न को लेकर। यह समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये भी सबके लिए सेम है, अलग अलग क्या है वो चीज मैं अभी आपको बता दूंगा। जो पहले चीजें कॉमन है वो समझ लो। कॉमन क्या है, सभी पोस्ट की परीक्षाओं के अंदर 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, आपकी परीक्षा में कितने सवाल आएंगे? 100 सवाल आएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ परीक्षाएं मतलब ग्रुप सी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, और जो आपकी ग्रुप ए बी की परीक्षा है मोस्टली ए या बी, उनका जो पेपर है वो खाली किस में आएगा? इंग्लिश में। वो भी मैं अभी बता दूंगा कि इंग्लिश में किस किस का आएगा।
और ज्यादातर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर बाइलिंगुअल आपका एग्जाम होने वाला है। सभी का जो एग्जाम है वो 400 मार्क्स का होगा और सभी पोस्ट की परीक्षा में 1/4 की क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी रहेगी, 1/4 की नेगेटिव। अब यहां से चीजें अच्छे से समझ लो आप लोग कि आपके एग्जाम के अंदर जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, ये जो पार्ट आपको दिया ना 25 क्वेश्चन वाला, ये सब के लिए कॉमन है। आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी पोस्ट की तैयारी करोगे तो आपको जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर यहां से 25 सवाल पूछे जाए। ठीक है सर, जीके समझ आता है, एप्टीट्यूड क्या? एप्टीट्यूड के अंदर जो है करंट के सवाल हो सकते हैं, स्टैटिक का कोई सवाल हो सकता है, या कोई रीजनिंग का सवाल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के मिला के कितने सवाल आएंगे, 25। ये सभी परीक्षाओं के अंदर पूछे, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो अटेंडेंट हो, चाहे वो जेओ हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, या वो किसी और पोस्ट पर हो, पैरामेडिकल पोस्ट, मेडिकल पोस्ट पर हो, किसी भी पोस्ट पर हो, ये 25 सवाल सबके लिए सेम रहेंगे। और यही 3 सब्जेक्ट, जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। बदलाव किसमें है, बदलाव है पोस्ट वाइज सिलेबस में। जहां से कितने सवाल आएंगे, जहां से आपके पूछे जाएंगे 75 सवाल। ठीक है, ये जो 75 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे ये अलग अलग आएंगे। ठीक है, ये पोस्ट के अनुसार है, कौन सी पोस्ट में कहां से आएंगे इसको लेकर हम आगे अभी बात कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी और बात करते हैं परीक्षा को लेकर। तो 90 मिनट की आपकी परीक्षा होगी, सभी के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 सेक्शन में आपका एग्जाम डिवाइड होगा, पेपर डिवाइड होगा। 5 सेक्शन, किसी भी पोस्ट की परीक्षा देने बैठोगे ना तो आपके सामने 5 सेक्शन आएंगे, बारी बारी से आएंगे। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में 20-20% आप लोगों से पूछे जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन में 18 मिनट आपको दिए जाएंगे। अब एक साथ में आप 20 सवाल देख पाएंगे, लेकिन समय 18 मिनट ही रहे। बाकी जो 80 सवाल है वो आपको पहले नहीं दिखाई पड़ेंगे, पहले वही दिखाई पड़ेंगे जो सेक्शन ओपन होगा उसी के 20, और वो भी 18 मिनट में आपको करना। ठीक है, यहां भी स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है, यहां भी वही इस एग्जाम पैटर्न से पार पाएगा जो थोड़ा दिमाग से खेलेगा। 18 मिनट के बाद में स्वतः ही नया सेक्शन खुल जाएगा, है ना, तो ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, वैसे धोरा क्लासेज एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए बैचेज अवेलेबल है, वहां पर हम आपको इसी प्रकार के पैटर्न से कुछ टेस्ट में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा जहां से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ये बात मैंने आपको सुबह वाले सेशन के अंदर भी बताई थी, लेकिन इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट भी करते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार स्किप कर देता हूं, ये पीछे आ गया। यहां से अब मैं आपको वो सिलेबस बता रहा हूं जहां से आपसे कितने सवाल पूछे जाएंगे, आपसे 75 क्वेश्चन। अब अलग अलग होगा, अलग अलग क्या होगा, तो देखिए असिस्टेंट एनएस, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी AAO, ईए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट एनएस, ये जो बड़ी पोस्ट है ना, ये जो ऑफिसर लेवल वाली पोस्ट, इनकी परीक्षा में जो 75 क्वेश्चन आएंगे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से आएंगे, सीसीएस रूल से आएंगे, एफआरएसआर से आएंगे और बेसिक कंप्यूटर से आएंगे। कितने आएंगे ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितने आएंगे, ये 75 सवाल आएंगे यहाँ से। और ये पेपर किस में होगा, इंग्लिश में होगा। ठीक है, यानी इनकी परीक्षा इंग्लिश में होगी। और जो भी साथी इन पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं क्लासेज एप्लीकेशन पर, आज ही जाकर डेमो फाइल देख के और अपने तैयारी शुरू करते हैं। इसके बाद में जो पोस्ट है, इसके बाद में जो पोस्ट है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट JAA है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव है, असिस्टेंट है, यूडीसी है, अपर डिवीजन क्लर्क है, इन सभी की पोस्ट पर जो 75 सवाल आएंगे वो कहां से आएंगे, जनरल मैथ और इंग्लिश के। जनरल मैथ और, हो सकता है कि जनरल मैथ के आधे और आधे इंग्लिश के हो सकता है कि जनरल मैथ के 25 और इंग्लिश के 50, क्योंकि ये ऑफिशियल पोस्ट, ऑफिस वाली पोस्ट है सारी की सारी, इनमें आपको ऑफिस का वर्क करना है, तो यहाँ पर जो है आपकी इंग्लिश क्या करेगी, मैटर करेगी। इसलिए मैं थोड़ा सा कि यहाँ से गैस कर रहा हूँ कि इंग्लिश के सवाल ज्यादा आ सकते हैं, मैथ के सवाल कम आ सकते हैं।
अब देखो इनके क्या होगा, सेकंड स्टेज टाइपिंग टेस्ट। इनके कोई सेकंड स्टेज नहीं है, इनके परीक्षा के बाद सीधा डीवी होगा, लेकिन इनके टाइपिंग होगा फिर डीवी होगा। अब इनकी जो परीक्षा है देखो आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगी, ठीक है। इसके बाद में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट जो है, इसके अंदर भी प्यारे साथियों वही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर दिया है। अब इनका जो सेकंड स्टेज है ना, उसमें पीएसटी है, यानी फिजिकल टेस्ट हो, ठीक है। और उसके बाद में जो है फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट और सिक्योरिटी कम फायर जमादार की जो पोस्ट है, इसके 75 सवाल कहां से बनेंगे, इसके 75 सवाल जनरल मैथ और इंग्लिश से बनेंगे। जैसे इसमें बन रहे हैं वैसे ही इसमें। और इस पोस्ट के लिए जो टेस्ट होगा उसमें पीएसटी और पीईटी दोनों होगा, फिजिकल भी होगा, एफिशिएंसी भी होगा और मेजरमेंट भी। यानी इस टेस्ट में आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह का माप लिया जाएगा और जो है आपकी दौड़ वगैरह करवाई जाएगी, लेकिन परीक्षा हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे जितनी भी हमारी ग्रुप सी या डी की पोस्ट है, ग्रुप सी या डी की जितनी भी पोस्ट है उनकी मैं बात करूं तो देखो कौन कौन सी पोस्ट आती है, मैं फटाफट एक बार नाम पढ़ लेता हूं। देखो इसमें दिया लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एमएलटी वाले सारी पोस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये जितनी भी पोस्ट है, इन पोस्ट का जो पेपर बनेगा 75 सवाल जो बनेंगे ना, वो बनेंगे जनरल मैथ, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विस। इसमें हॉस्पिटल सर्विस से संभावना है कि सबसे ज्यादा सवाल पूछे, और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपका बन के आएगा। वही मैं बात करूं ड्रेसर की, हॉस्पिटल अटेंडेंट की, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की, उसके बाद नर्सिंग ऑर्डरली, मोर्चरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको हम एमटीएस बोलते हैं, उसके बाद में ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, ओटी अटेंडेंट, उसके बाद वापस स्टोर अटेंडेंट, लिफ्ट ऑपरेटर और डार्क रूम असिस्टेंट। ये जितनी भी प्यारे साथियों पोस्ट है, इन सब के अंदर भी जनरल मैथ, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विस के मिलाकर कितने सवाल आएंगे, 75 सवाल पूछे। और इनका जो पेपर है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपका होने वाला है, ठीक है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं इन सभी पोस्ट की, उनके लिए शानदार और जबरदस्त बैच अवेलेबल है दोहरा क्लासेस पर, चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी करनी हो आप जाकर। फिर हमारी पोस्ट आती है असिस्टेंट वार्डन की, हॉस्टल वार्डन की, जूनियर वार्डन की, जूनियर वार्डन हाउसकीपर्स की और वार्डन वार्डन हॉस्टल वार्डन की। ये जो पोस्ट है इनके लिए जनरल मैथ और इंग्लिश के कितने सवाल पूछे जाएंगे, 70 सवाल पूछे जाएंगे। यहां पर कोई स्किल टेस्ट नहीं है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होने वाला है। तो जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हॉस्टल वार्डन का बताओ, आपने बताया नहीं, तो मैं देखो बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, पीए टू प्रिंसिपल की पोस्ट है, प्राइवेट सेक्रेटरीट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की पोस्ट है। जितनी भी ये पोस्ट मैं बता रहा हूं इनके अंदर जनरल मैथ और इंग्लिश पूछी जाएगी, है ना। और टेस्ट कौन सा होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट, ये स्किल टेस्ट भी है। और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जितनी भी पॉपुलर पोस्ट थी ना उन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब कुछ और पोस्ट की बात करते हैं जो बच गई है, जैसे अकाउंटेंट है, केशियर है, इनकी बात कर लेते हैं। तो जो असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर है उसके लिए ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी के 75 सवाल आएंगे। जो स्टोर कीपर ड्रग वाला है, ड्रग वाले के फार्मेसी के 75 सवाल आएंगे। स्टोर कीपर जो जनरल है उसके मटेरियल मैनेजमेंट के 75 सवाल आएंगे। और फार्मासिस्ट जो होम्योपैथी में है उसके होम्योपैथी के 75 सवाल आएंगे। और जो जूनियर अकाउंटेंट, इस पोस्ट के लिए काफी लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं बैच के लिए भी, तैयारी के लिए भी। तो जूनियर अकाउंट ऑफिसर, केशियर और चीफ केशियर, ये जितनी भी पोस्ट है ना इनके 75 सवाल अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग के आएंगे, अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग के आएंगे। और पेपर किस में आएगा, इंग्लिश में आएगा, हिंदी नहीं आएगी, पूरा पेपर इंग्लिश में बनेगा। फिर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर यानी जेएमआरडी दिया है। एमआरडी की जो पोस्ट है इसमें मेडिकल रिकॉर्ड के कितने सवाल आएंगे, 75 सवाल आएंगे और इंग्लिश में आएंगे।
इसके बाद जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर है, CSSD असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 75 सवाल। ठीक है, तो ये मैंने जो सिलेबस